थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम होकर और सैनिक को देखते हैं जो जिया को बैक्योन पई और AG3 के साथ जोड़ देते हैं। जब मिन क्यू जिया को हाय बोलता है तो जिया बोलती है कि मुझे आप पसंद है मास्टर, और मैं मिन क्यू को सामने देखकर बहुत शौक होती है। सैनी बोलता है कि पई क्या ये तुम थी? पई बोलती है कि ये मैं नहीं हूँ। जिया सोचती है कि क्या मैं इस लड़के के घर आई हूँ, अब मैं क्या करूँ। मिन क्यू बैक्योन को फ़ोन करता है कि ये बोल रही है, हे भगवान, क्या तुमने इसमें कुछ चेंज किए हैं। बैक्योन उसे बोलता है कि वो फ्रेंड मूड में है और उसे बोलता है कि AG3 यानी जिया की नेक में एक बटन होगा, उसे प्रेस करो तो वो ऑपरेशन मोड में आ जाएगी। जिया मन में सोचती है कि मैं इसे मारकर यहाँ से भाग जाती हूँ। मिन क्यू उस बटन को प्रेस करता है। मिन क्यू उसे फिर से बोलता है, हाय AG3। जिया बोलती है कि मुझे आप पसंद है मास्टर, मैं क्या कर सकती हूँ। मिन क्यू उससे पूछता है कि तुम अपने AI रोबोट होने के सबूत मुझे कैसे दोगी। फिर जिया बोलती है कि सर आप अपने इंसान होने का सबूत कैसे देंगे। एंड गाइस, यहाँ पर जिया AG3 के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही होती है। मिन क्यू उसके पॉइंट्स काटता है और यहाँ पर हम होकर और सैनी बहुत शौक होते हैं। उसने जिया पर बिलीव कर दिया है। बैक्योन उन्हें बताता है कि उसने AG3 रोबोट मॉडल को देखा है, इसलिए ऐसा वो मान ही नहीं सकता कि वो एक इंसान है। वो लोग जिया के आंसर की वैल्यू को रैंडम कर देते हैं और होकर बोलता है कि अच्छा है, बस अब बिजली ना चले जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड गाइस, इतना बोलकर ही बिजली चली जाती है एंड वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है और जिया की लेंस स्क्रीन में भी कुछ नहीं दिखाई देने लगता है। मिन क्यू उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हारा हार्डवेयर का टेस्ट लूँगा। नहीं। और जिया को ना चाहते हुए भी हाँ मास्टर बोलना पड़ता है। मिन क्यू उसे बैठने को बोलता है, फिर खड़े होने को, और उसे राइट हैंड के साथ लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट लेग के साथ राइट हैंड उठाने को बोलता है, पर जिया नहीं कर पाती है। मिन क्यू उसके 2 पॉइंट्स काटता है। बैक्योन और पई लाइट को ठीक कर रहे होते हैं। मिन क्यू उसकी पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक साथ ही टेस्ट करता है और उसे बोलता है कि पहले ये इक्वेशन सॉल्व करो और फिर जितने फ्रूट्स हैं उन्हें काउंट करो और इस पास्ता में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसे पता करके इन्हें डिवाइड करो और फिर जो आंसर मिलेगा उससे इसे लॉक को खोलो और उसके अंदर जो भी रखा है उसे पहचानो, और उसे बोलता है कि 3 मिनट से ज़्यादा होने पर हर 1 मिनट का -1 पॉइंट काटूंगा। जिया मन में सोचती है कि मैंने तो मैथ बहुत पहले ही छोड़ दिया है। जिया डिब्बे के पास जाती है और अपने हाथ को उस डिब्बे में मारती है जिससे वो टूट जाता है और बोलती है कि इसमें अंडा है। मिन क्यू उसे बोलता है कि क्या तुम अंडे को 10 सेकंड में छील सकती हो बिना किसी टूल के। जिया उस अंडे को अपने सिर से ही तोड़ देती है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। मिन क्यू बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अक्लमंद होगी। फिर मिन क्यू उससे इंग्लिश में बात करता है और उसे बोलता है कि तुम इसे फ्रेंच में ट्रांसलेट करो। जिया बोलती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे फॉरेन लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। मिन क्यू उससे पूछता है कि उस खिलौने का सीरियल नंबर बताओ। जिया बोलती है कि NC67CL865 और मन में बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ही इतनी स्टडी की थी। मिन क्यू उसे बोलता है कि मुझे
तुम में कुछ चेंज लग रहा है और उसे बोलता है कि तुम्हारी चेस्ट इतनी बड़ी क्यों लग रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या तुम्हारी बैटरी फूल गई है? लेकिन जिया उसे टच नहीं करने देती और इसी टाइम पर लाइट आ जाती है। जिया उसे सुनाती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? इतने हैंडसम दिखते हो और लड़कियों को इस नज़र से देखते बड़ा हरामी हो बेटा। हो। क्या तुम्हारा दिमाग कहीं गिर गया है? क्या मैं उसे लेकर आऊं? क्या तुम एक लड़की को बिना कपड़ों के देखने चाहते हो? बदतमीज आदमी, तुम्हें तो कहीं उठाकर फेंक देना चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पर सांता मारिया टीम के रिएक्शन देखने लायक थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिन क्यू फ़ोन लेता है और बैकयॉन को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि तुमने उसमें इतनी चीप ब्लू बैटरी लगाई है, इसलिए उसकी चेस्ट इतनी फूली हुई लग रही है। अगर इससे उसे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? बैकयॉन बोलता है कि हमने रनिंग टाइम के लिए एक और बैटरी लगाई मस्त जोक मारा रे। और मिन क्यू को उसकी चेस्ट टच करने से मना करता है। मिन क्यू AG3 को बोलता है कि ऑपरेशन मोड में आ जाओ। मिन क्यू को सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता है। जिनबे बोलता है कि मेरे पास वो रिपोर्ट है जिसमें हेड ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन जो 3 साल से प्रोजेक्ट 1 में हेरा फेरी कर रहे थे, मिन क्यू उन पर केस करने को बोलता है। मिन क्यू जिनबे को जिया के ऊपर केस करने को बोलता है। बैकयॉन होकर और सैनिक को AG3 को लाने के लिए बोलता है। मिन क्यू उससे क्वेश्चन पूछता है कि एक चोर मेरा नेकलेस लेकर चला गया, मुझे क्या करना चाहिए? Why दादा why? This is business. AG3 बोलती है कि उसे जेल होनी चाहिए, लेकिन जिया उसका ऑपोजिट बोलती है कि वो निर्दोष भी हो सकता है। फिर मिन क्यू मेडिसिन खा रहा होता है, पर एक पिल्स उसके गले में फंस जाती है और वो नीचे बैठ जाता है। जिया उसके पास भाग कर जाती है। बैकयॉन उसे भागने को मना करता है। जिया मिन क्यू की पीठ पर मारती है, जिससे उसके गले से दवाई निकल जाती है। मिन क्यू बोलता है कि तुमने मुझे अभी क्या किया? AG3 के पास ऐसी कोई मेमोरी ऐड नहीं होती है। जिया बोलती है कि मुझे लोगों के भाव पहचानने सिखाए गए हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग जिया की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। बैकयॉन उसे बोलता है कि तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हें इस प्रोजेक्ट की कीमत पता है? तुम्हारे सिर में दिमाग है या नहीं? नहीं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बैकयॉन जिया को बिना किसी बात की गाली सुना रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जिया वहाँ से जाती है और बैकयॉन को बोलती है कि उस रोबोट का चेहरा बदल दो। Okay. बैकयॉन बोलता है कि बदल दूंगा और बोलता है कि वो हमेशा दिमाग खराब करती है, उसे थोड़ा तो डर होना ही चाहिए। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जिया बैकयॉन से ब्रेकअप करती है। नेक्स्ट सीन में हम वांग चियोल को देखते हैं जो प्रेसिडेंट मार्टिन से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। फिर वांग चियोल को मिन क्यू की कॉल आती है। मिन क्यू उसे बोलता है कि त्यांग शिप बिल्डिंग की डील कैंसिल कर दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर हम जिया को देखते हैं जो हांग जू और उसकी बेटी डोंग ह्योन के साथ खाना खा रही होती है। फिर हांग जू जिया को मिन क्यू का नेकलेस देती है। मिन क्यू को जिया की एक वीडियो आती है जिसमें जिया उस नेकलेस को तोड़ रही होती है।
जिया बोलती है कि मुझे सॉरी बोलो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मिन क्यू बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा और मैं तुम्हें अच्छी सज़ा दूंगा। रुको जरा, सबर करो। जिया उसे बोलती है कि गधे, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है। मैंने तुम्हें पहले बोला कि मेरे पास तुम्हारा नेकलेस नहीं है, पर अब जब वो मुझे मेरे पास मिला तो मैंने तुम्हें कॉल किया। और उसे गलती से बोल देती है कि मैं ही वो रोबोट हूँ जिसके साथ तुम रहते हो। फिर वो अपनी बात को चेंज करती है और उसे बोलती है कि मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं इसे तुम्हें कुरियर कर दूंगी। फिर जिया हार्ट शेप लैम्प को जलाती है और शॉप के ऑनर को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि बस अब KM फाइनेंशियल को ये पसंद आ जाए और वो मुझे फर्स्ट प्राइज़ दे दे। फिर मिन क्यू को आइडिया आता है कि मैं AG3 को ट्रेन करूँगा। मिन क्यू होम बैक्योन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं 1 महीने तक AG3 को अपने पास रखूँगा और उसे ट्रेन करूँगा। बैक्योन उसे बोलता है कि हम जगह चेंज कर रहे हैं। मिन क्यू उसे बोलता है कि मैं AG3 को लाने के लिए किसी को भेज दूँगा। बैक्योन उसे मना करता है। मिन क्यू बाद में बात करने को बोलता है और फ़ोन काट देता है। फिर हम जिनबे को देखते हैं जिसे सोशल टीम के हेड बताते हैं कि मिन क्यू के पास बहुत पावर है और उनके रास्ते में मत आना। फिर जिनबे घर जा रहा होता है। मिन क्यू उसे अपनी कार में बुलाता है और वो लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे होते हैं। मिन क्यू बोलता है कि मुझे ये रिपोर्ट दो कि कौन कौन लोग सांता मारिया और चेयरमैन पार्क के बारे में जानते हैं और जिनबे को बोलता है कि ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। फिर मिन क्यू जिनबे को सांता मारिया टीम के पास भेज देता है और उन्हें शिफ्ट करने को बोलता है। बैक्योन बोलता है कि अगर मैं मना करूं तो जिनबे बोलता है कि तो डायरेक्टर को सोचना पड़ेगा कि आपके लैब में पैसा लगाना है या नहीं, नहीं तो वो आपको किसी दूसरी टीम को बेच देंगे। फिर हम मिन क्यू को देखते हैं जो अपनी मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी में आया होता है। फिर वहाँ पर चेयरमैन हवांग आते हैं और उसे बोलते हैं कि जियोल बहुत मेहनत कर रहा है CEO होकर, क्या तुम लोग अच्छे दोस्त नहीं हो? नहीं। मिन क्यू उसे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जिया और सुन हे को देखते हैं। जिया को किसी की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जज को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिया बोलती है कि ये फैसला किसने लिया है और फ़ोन काट देती है। फिर जिया बोलती है कि मैं बॉस को लेटर भेजूंगी, मैं बहुत विनती करूंगी। सुन हे बोलती है कि तुम बॉस के घर पर ही लेटर को भेज देना। सुन हे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास बॉस का एड्रेस है? जिया मना करती है। सुन हे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से KM फाइनेंशियल के बॉस का एड्रेस मांगती बड़ा हरामी हो बेटा। है और वो लोग एड्रेस पे चले जाते हैं और एक गेट के पास आ जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये कोई घर है या महल कितना बड़ा है और उस गेट की बेल ढूंढने लग जाते हैं। वो गेट अपने आप ही खुल जाता है और वहाँ पर मिन क्यू कार लेकर आता है। फिर जिया को पता चलता है कि मिन क्यू ही KM फाइनेंशियल का बॉस है। नेक्स्ट सीन में जिया सुन हे से बात कर रही होती है। जिनबे उसे बाहर बुलाता है और उसे बोलता है कि तुमने $10,000 कहाँ से लाए? जिया बोलती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब की थी।
जिनबे उसके कमरे में आ जाता है और इधर उधर सामान में छेड़खानी करने लग जाता है और उसे बोलता है कि तुमने $10,000 कहाँ से लाए। जिनबे जिया का हार्ट शेप लैम्प उठाता है और उसे तोड़ देता है और बोलता है कि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मेरे घर से चली जाओ। जिया अपना सामान लेकर घर से चली जाती है और उसे फ़ोन आता है। शॉप का ऑनर उसे बोलता है कि मकान मालिक ने रूम को खाली करने को बोला है और उसे बोलता है कि तुम इस सामान को बेच दो। जिया उससे एक कार्ड मांगती है और उस सामान को लेकर बेचने चली जाती है, लेकिन कोई उसका सामान खरीद नहीं रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया अपने डैड को अपनी फ्रेंड के बारे में बताती है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। मैं उसके लिए एक टायर वाला शू बनाऊंगी। उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम लोगों को ठीक करने का काम करोगी। जिया वो शू अपनी फ्रेंड को देती है और वो बहुत खुश होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जिया रोड में बैठी हुई होती है और मिन क्यू अपने घर में बैठा हुआ होता है। जिया अपना सामान लेकर एक शॉप में पहुंच जाती है और लैम्प को जलाती है और हमें मिन क्यू को दिखाया जाता है और फिर सुबह हो जाती है। जिया को सैनिक का मैसेज आता है कि सॉरी, क्या तुम वापस AG3 बन सकती हो। फिर जिया सुनहे से बात कर रही होती है। जिया सुनहे को बोलती है कि मैं वहाँ अपनी मर्जी से जाऊंगी और अपने लैम्प को बेचूंगी और उस वैक्यूम बेवकूफ़ का फैसला बदलूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर हम वैक्यूम की लैब में देखते हैं। सैनिक बोलता है कि अगर तुम उससे अच्छे से बात करती तो वो शायद वापस आ जाती और बोलता है कि हमें उसे जाकर सॉरी बोलना चाहिए। पर जिया उसके सामने खड़ी होती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी फ्री में और बोलती है कि मेरी एक शर्त है, मुझे जगह और खाना चाहिए। बैक्यून उसे बोलता है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं और वो लोग सामान पैक करके उस जगह से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वहाँ पर एक और कार आती है जिसमें 2 लड़के आते हैं। वो मिस्टर यॉन को फ़ोन करते हैं। मिस्टर यॉन हुआंग डॉ वॉन को बोलते हैं कि सांता मारिया टीम गायब हो गई है। फिर हुआंग डॉ यॉन को हम मार्टिन के साथ देखते हैं। मार्टिन बोलता है कि कब मुझे AG3 की डिलीवरी मिलेगी। हुआंग डॉ वॉन बोलता है कि ये जल्द ही होगा। सांता मारिया टीम मिन क्यू के घर पहुंच जाती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम इस घर पर रहेंगे, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वो घर के पीछे स्टोर रूम टाइप में रहेंगे। मिन क्यू गार्डनर उन्हें स्टोर रूम में ले जाता है और उन्हें कुछ रूल बताता है, जैसे कि आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते और उस घर के 20 मीटर के दायरे में ही आप लोगों को रहना होगा। और उन्हें बताता है कि आप लोग मेन गेट से तब ही जाएंगे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और आप लोगों को मिन क्यू के सामने नहीं आना है। जिया एक बैग में पैक होती है। जैसे ही कार्टर वहाँ से जाता है वो लोग जिया को बाहर निकालते हैं। जिया बोलती है कि हमें कैसी जगह दी है, कितना कंजूस है वो, और खिड़की खोलती है और उन्हें बोलती है कि खाना कहाँ है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वो लोग एक्सपायर खाना भी खा लेते हैं। बैक्यून को मिन क्यू की कॉल आती है और वो बाहर जाता है। मिन क्यू उससे AG3 के बारे में पूछता है। बैक्यून बताता है कि वो लोगों के इमोशंस को पढ़ सकती है। अगर उसे कई लोगों के सामने
रखे तो उसके सिस्टम में एरर आ जाता है, लेकिन अगर उसे एक आदमी में फोकस करना हो तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और वो कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस भी पढ़ सकती है। मिन क्यू बोलता है कि मतलब उसे हमेशा साथ रखना होगा। क्या बैक क्योन उसे बोलता है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर मिन क्यू बोलता है कि AG3 के अंदर मेरा एक प्राइवेट रूम होगा। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं। मिन क्यू उसे हाय AG3 बोलता है और उसे बोलता है कि मुझे एक पासवर्ड रखना है। जिया उससे पासवर्ड पूछती है। मिन क्यू सैंडविच बोलता है। AG3 बोलती है कि ये पासवर्ड नहीं रख सकते। बैक्योन को याद आता है कि सैंडविच खाते हुए ही जिया ने उससे ब्रेकअप किया था, लेकिन जिया सैंडविच पासवर्ड को रख देती है। AG3 बोलती है कि सैंडविच वर्ड से प्रतिबंध हटा दिया गया। मिन क्यू बोलता है कि कल तुमने मुझे बचाया था, मैं तुम्हारे अंदर एक प्राइवेट जगह बनाऊंगा, मेरे अलावा उसमें कोई भी नहीं जा सकेगा, मैं तुमसे सब सीखूंगा, ये बात अपने दिमाग में लिख लो। और बोलता है कि तुम्हारा सारा ध्यान आज से मुझ पर होगा। और इतना बोलकर ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।